बास कहते हैं जी तो उलमा आपस में लड़ते रहते, इसलिए हमने जाने छोड़ दिया। आपके माँ बाप तो कभी नहीं लड़े होंगे, रिश्तेदार में तो कभी फाइट नहीं हुई होगी, भाई बहनों में तो कभी मुकाबला नहीं हुआ होगा, मोहल्ले वालों से कभी फड्डा नहीं हुआ होगा, दोस्तों में आपस में नाराजगी कभी नहीं हुई होगी, आपके इलाके में झगड़े फड्डे तो कभी नहीं होंगे। तो भाई दुनिया क्यों नहीं छोड़ गए तुम? हर फड्डे के बावजूद आप वापसता रहे और दीन के अंदर ये कह रहा है, ये कह रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, हमने छोड़ ही दिया है। वाह मेरे पप्पू भाई, आपने कहा जी खाना पसंद नहीं, पानी का जायका सही नहीं है, खाने भी छोड़ दो पानी भी छोड़ दो, अब तुम हवा में उड़ोगे ना, मरोगे मरोगे। एक लम्हे के लिए खाना पानी छोड़ दोगे, मौत नहीं आएगी। लेकिन अगर उलमा का साथ छोड़ दिया तो याद रखें कि ईमान की मौत नसीब हो सकती है। ईमान की मौत ये नहीं कि मर जाएंगे, मुराद ये कि ईमान मर जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा, बाद औक़ात इंसान काफिर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, खास तौर पर यह जो तशरीफ फरमा है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें उलमा के करीब आएं और उलमा से राब्ता करके उनसे मसला मालूम करें। और अल्लाह ने क्या फरमाया है, उलिल अम्री मिनकुम की इताअत करो, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून की एक तफसीर और तशरीह बहुत बेहतरीन ये है। पहली में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नहीं जानते अहले इल्म के पास आओ। अब आप कह सकते हैं कि चलो आगे मालूम कर लिया, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा मानने का। अल्लाह का हुक्म तो मान लिया ना, मालूम कर लिया नहीं, आगे बयान फरमा दिया। सिर्फ ये नहीं कि सुन के पप्पू बन जाओ, मानो, हुक्म भी मानो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप उलमा के करीब होंगे, उनकी हिदायत हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको निखार देगा, संवार देगा। आपके मसाइल कानून शरअ की रोशनी में हल होंगे। फिर बीवी भी फर्मा बरदार होगी, शोहर भी इंशाअल्लाह हुकूक अदा करेगा, बच्चे भी माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के नहीं बल्कि नजरें झुका के गुफ्तगू करेंगे। बेटे को खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करवा दे, कभी ऐसा नहीं होगा कि बीवी की जुल्फों का असीर होकर उसकी हिरनी जैसी आंखें और हिरनी जैसी चाल को देखकर उसे पीछे करके माँ के सीने में चढ़ के गुफ्तगू करे। नहीं, यह हुक्म शरई होगा कि वो मां के सामने पहुंचेगा तो सर शर्म से झुकेगा, निगाहें हया से झुक जाएंगे। दीन को मामूली मत समझे, दीन के करीब आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल हक स्कॉलर्स एकेडमी में आपको ये तमाम चीजें हासिल हो सकती हैं। आइए एडमिशन लीजिए, फर्ज उलूम यहां से आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ने आपको फरमाया नहीं जानते अहले इल्म के पास आओ, उलिल अम्री मिनकुम की इताअत करो। क्यों ना हम वो बन जाएं कि जिनके बारे में फरमाया जा रहा है कि नहीं जानते तो इनके पास आ जाओ, आलिम बने। उलिल अम्री मिनकुम में अपने बच्चों को क्यों नहीं शामिल करते, आप खुद क्यों नहीं होते कि लोग आपके पास आके आपका हुक्म मानने पर मजबूर हों, तो आपके दर्जात बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का होगा और उसके बाद उलमा होगा। एक रिवायत में फरमाया कि मैदान माशर में शुहदा और उलमा को बुलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा से फरमाएगा जन्नत में जाओ और उलमा से फरमाएगा ठहर जाओ और लोगों की शफाअत करो।